रहीम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 20 क्लास 10 टॉपिक आपका है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। स्टूडेंट्स इससे पहले एक्सरसाइज 20.1 के मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप वो देखें, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है और आयोटा पे जाके आप चेक कर सकते हैं उसको। सो स्टूडेंट्स फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी हमें एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी जो x है वो क्यूब रूट है किसका, यूनिटी का। यूनिटी का मतलब क्या होता है, वन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, हमें जो है क्यूब रूट निकालना है वन का। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास प्लस वन यहाँ पे आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस वन। सो देन एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ बेटा हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, और फार्मूला आपको याद होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। स्टूडेंट्स ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो देन ये हो जाएगा एक्स का क्यूब माइनस वन का क्यूब वन ही होगा इज इक्वल टू जीरो। सो देन ए की वैल्यू आपके पास एक्स है, बी की वैल्यू आपके पास वन है, तो स्टूडेंट्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो देन आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस वन। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर। देन स्टूडेंट ए बी, सो ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू आपके पास वन है, तो स्टूडेंट्स आपके पास हो जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स वन ज़ा एक्स। देन स्टूडेंट्स बी का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू वन है, वन का स्क्वायर कितना होगा, वन होगा, इज इक्वल टू जीरो। सो अब स्टूडेंट्स क्या, इसको हम इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। सो देन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। सो देन एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस वन वहां जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस वन। देन स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट्स एक्स की एक वैल्यू आपके पास आ चुकी है वन, और दो वैल्यूज आपके पास यहाँ से, क्योंकि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स हियर ए की वैल्यू यहाँ पे, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास वन, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वन, सी इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फार्मूला आपके पास है एक्स इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी देन डिवाइडेड बाय टू ए। दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो देन स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू आपके पास वन है, सो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट, स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा वन का स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू आपके पास वन है, माइनस फोर, ए की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स वन, और सी की वैल्यू भी आपके पास वन, देन डिवाइडेड बाय टू ए, और ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, वन है। सो देन स्टूडेंट्स को हम मजीद सॉल्व करेंगे, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन का स्क्वायर वन होगा, देन स्टूडेंट्स आपके पास फोर वन ज़ा फोर, देन डिवाइडेड बाय टू वन ज़ा टू। मजीद सॉल्व करेंगे, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू। सो देन स्टूडेंट्स ये हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फोर माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री देन डिवाइडेड बाई टू। अब स्टूडेंट्स अगर रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए, सो देन माइनस साइन शो करेगा आयोटा को, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो देन स्टूडेंट्स ये आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स की वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। फर्स्ट वैल्यू एक्स की क्या थी, वन। सेकंड आपके पास है माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा देन डिवाइडेड बाई टू। सो यहाँ पे आएगा प्लस, देन अगेन माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू। तो देन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो आपके पास एक्स की वैल्यूज आ चुकी है, एक्स की वैल्यू वन, दूसरी वैल्यू आपके पास माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू, माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास एक्स इज इक्वल टू वन, तो आपके पास वन ही रहेगा। ये जो आपके पास माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू है, स्टूडेंट्स को हम शो करेंगे ओमेगा से, देन माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू, स्टूडेंट्स को हम शो करेंगे ओमेगा स्क्वायर से। अब इसमें आपके पास प्रॉपर्टीज है, आपके पास आइडेंटिटीज है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि अगर हम इन क्यूब रूट्स को, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। पहली प्रॉपर्टी, अगर हम वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आएगा। सेकंड, इसे हम मजीद ड्राइव कर सकते हैं। देन आपको ये भी याद होना चाहिए,
ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू किसके होगा 1 के होगा, क्योंकि हमने कहा कि इज द क्यूब रूट, एक्स इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इस तरह से ओमेगा क्यूब इक्वल टू किसके होगा 1 के। अब इससे हम मजीद और आइडेंटिटीज भी ड्राइव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू, ये प्लस में वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। देन सेकेंड आपके पास 1, अगर हम यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को साइड यानी ओमेगा को निकालना चाहे तो प्लस ओमेगा वहाँ जाके माइनस ओमेगा आपके पास हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास चौथी आइडेंटिटीज की इस तरह से हम किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 के। अब इस तरह से हम इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स अगर हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 4 तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा में, तो देन ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के डॉट ओमेगा, सो देन ओमेगा की पावर 4 इक्वल हो गया किसके ओमेगा के। तो इस स्टूडेंट से मैंने आपको बताया कि आपके पास 1 माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा के इक्वल होता है, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास यहाँ पे ये मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास क्या होता है। सो देन फॉर दिस टू कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास जो है, चूंकि अगर आपके पास आयोटा साइन आ जाता है, सो देन वो नंबर्स आपके पास क्या कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या अब ये जो आपके पास रूट्स है तो देन इसको हम क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स आपके पास। ठीक है, सो ग्रीक अल्फाबेट दिस ओमेगा एंड रीड एज ओमेगा एट लेट्स एज्यूम ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वेरीफाई प्रॉपर्टी आपके पास इसको वेरिफिकेशन करेंगे कि आपके पास जो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसके इक्वल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल किसके होता है 0 के होता है। सो देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओमेगा स्क्वायर, सो देन हमने क्या किया इसके ऊपर हमने यानी ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, इसके ऊपर स्क्वायर किया गया। जब इसके ऊपर स्क्वायर होगा तो स्टूडेंट्स ये स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये स्क्वायर जाएगा 2 के पास तो ये हो जाएगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास रिजल्ट आ गया -1 2 आयोटा अंडर रूट 3 प्लस 3 -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन आपके पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -2 आयोटा अंडर रूट 3 देन डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से स्टूडेंट्स हमने 2 कॉमन निकाला, -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देन यहाँ पे जब हमने 2 कॉमन निकाला तो 2 से 2 आपके पास 2 1 2 एंड 2 2 4, तो स्टूडेंट्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो गया -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के। इस तरह स्टूडेंट्स अगर उसके ऊपर हम अगेन स्क्वायर करेंगे तो अगेन आपके पास ये प्रोसेस होगा। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, देन अगेन आपके पास ओमेगा की पावर 4, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ओमेगा की पावर 4 इक्वल किसके होते हैं ओमेगा के इक्वल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी अगर आपके पास जो है ना इस तरह से आइडेंटिटीज प्रूव होती है, यानी आप ओमेगा की वैल्यू आपके पास -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 है, तो देन उसके ऊपर आप स्क्वायर करें, उसके ऊपर आप जब स्क्वायर करेंगे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, सो देन अगेन आपको रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो देन ओमेगा की पावर 4 इक्वल किसके होगा ओमेगा के। अब हम ये प्रूव करेंगे कि सम ऑफ द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल किसके होते हैं 0 के इक्वल होता है। सो देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के। सो वी आर ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ये ओमेगा स्क्वायर हमने ऊपर प्रूफ कर दिया था कि ओमेगा स्क्वायर आपके पास किस तरह से यहाँ पे -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ चुका है। अब स्टूडेंट्स जब इसका हम एलसीएम लेंगे देन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आपके पास 2 आएगा, देन 2 1 2। जब आपके पास डिनोमिनेटर में और यहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास सेम होगी तो ऊपर वाली भी सेम टू सेम आ जाएगी। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास आयोटा अंडर रूट 3, ये आयोटा अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और -1 आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स -2 और -2 और 2 -2 आपके पास क्या हो जाएगा 0 एंड 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 0। सो हमने ये प्रूव कर दिया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल किसके होते हैं 0 के इक्वल होते हैं। सो जो स्टूडेंट इसी तरीके से अगर हम जो है इसी क्यूब रूट्स को यानी 1 ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, सो देन आपके पास आंसर कितना आएगा 1 आएगा। सो देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द वैल्यू फॉर ओमेगा एंड ये आपके पास क्या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, ये हमने ऊपर प्रूफ कर दिया था। सो देन स्टूडेंट जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 2 4
एंड देन 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही वैल्यू वापस आ जाएगी। देन आपके पास ऊपर वाले पोर्शन पे नोमिनेटर पे आपके पास फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो -1 का स्क्वायर 1 होगा, आयोटा का स्क्वायर √3 तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, सो देन माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4, देन 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1। सो देन 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल किसके होगा, 1 के होगा। और सिंपल आप ये कह सकते हो कि ओमेगा क्यूब इक्वल किसके होगा, 1 के।